इसमें वो क्या कह रहा है, फाइंड द मीन एंड द मॉड फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जांपल 3.6b। ये पिछली वाली एग्जांपल है, मैंने पहले भी आप लोगों को करवाई थी। 3.6b आपकी बुक्स में होगी, आप उसको खोल भी सकते हैं। उसमें आप लोगों को डाटा जो गिवन था वो आपको यू वेरिएबल गिवन था और आपको साथ उसकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी, ठीक है। और रिलेशनशिप दिया हुआ था कि आखिर यू वेरिएबल हमने कैलकुलेट किस तरीके से किया है। वी नो दैट यू की डेफिनेशन क्या होती है, दैट इज एक्स माइनस ए ओवर एच। और आप लोगों को एक्स वेरिएबल नहीं दिया हुआ था, लेकिन ए की डेफिनेशन आपको दी हुई है कि ए की वैल्यू हमने क्या इस्तेमाल किया और एच आपको दिया हुआ है। सो बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यू का जो रिलेशनशिप है वहां से हम एक्स वेरिएबल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि है आपका एक्स माइनस ए ओवर एच वाली डेफिनेशन, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से एक्स वेरिएबल को फाइंड आउट करूँ, जो कि पिछली एग्जाम्पल में भी हमने फाइंड आउट की थी, तो वो डेफिनेशन थी आपकी एक्स इज इक्वल टू, हम इसको एक्स को यहीं पे रखते हैं, एच को उधर ले जाएंगे और ए को भी उधर ले जाएंगे दूसरी साइड पे, तो ये आपके पास बन जाएगा ए प्लस एच यू, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू निकल आई x की, और ये देखिए यहाँ पे 130 प्लस 5u और u की तमाम वैल्यूज को हमने डालते जाना है, कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी x की वैल्यूज जो है, जो रेंडम वेरिएबल x है, वो आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने फाइंड, उसमें जो क्वेश्चन था वो आपका सिंपली मीन का क्वेश्चन था कि आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना था, तो हमने एक्स वेरिएबल निकाला और फिर एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बट यहाँ पर वो जो निकालने के लिए कह रहा है वो मीडियन निकालने के लिए कह रहा है और मॉड निकालने के लिए कह रहा है। एंड वी नो दैट कि मीडियन अगर हमने निकालना है तो हमें मिड पॉइंट्स, ये सारे मिड पॉइंट्स हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर द मिड पॉइंट्स। अगर हमने मीडियन निकालना है तो हमें क्या चाहिए, हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए। हमें मॉड निकालना है तब भी हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए, और हमें साथ साथ मीडियन के, हम मीडियन को निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी जनरेट करना है। तो अब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो सिंपली यू और एफ की दी हुई थी। यू वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए आपने एक्स वेरिएबल का कॉलम जनरेट कर लिया। अब हम एक्स वेरिएबल जो कि मिड पॉइंट्स है वहां से क्लास बाउंड्रीज की तरफ किस तरह से जाएंगे, वो मैं अब आपको बताऊंगी। कि हमारी जो इंटरवल चल रहा है वो एच, जो हाइट चल रही है वो कितने की चल रही है, 5 की चल रही है। ये हमें इस यू की डेफिनेशन से पता चल गया है कि हमारा जो इंटरवल चल रहा है वो 5 का चल रहा है। अब मैंने क्या करना है कि जो हाइट है, जो इंटरवल है, उसको मैंने 2 के ऊपर डिवाइड कर देना, उसका हाफ ले लेना है, बिकॉज हमारा जो मिड पॉइंट होता है वो टोटल इंटरवल का सेंटर होता है, ठीक है। सो टोटल इंटरवल है आपका 5 का, 5 को जब मैं हाफ करूंगी व्हाट यू गेट 2.5। तो आपने क्या करना है, मिड पॉइंट में से, जो आपकी मिड पॉइंट है उसमें से जब आप 2.5 को माइनस करेंगे तो आप लोअर क्लास बाउंड्री में पहुंच जाएंगे, और जब आप मिड पॉइंट में 0.5 2.5 को ऐड करेंगे तो आप अपर क्लास बाउंड्री में पहुंच जाएंगे। गॉट इट? दिस इज 115। जब इसमें से आपने 2.5 को माइनस किया व्हाट यू गेट 112.5 व्हिच इज द लोअर क्लास बाउंड्री, और 115 में ही जब आपने 2.5 को ऐड किया व्हाट यू गेट 117.5 व्हिच इज अपर क्लास बाउंड्री। इसी तरीके से 120 में से जब आप माइनस करेंगे 2.5 तो लोअर क्लास बाउंड्री व्हिच इज 117.5। आप देख सकते हैं कि पहली वाली क्लास की अपर क्लास बाउंड्री और सेकंड क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री सेम आ रही है, और फिर इसी में जब आप 2.5 को ऐड करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपनी क्लास बाउंड्रीज को जनरेट कर लेंगे। याद रखें जब भी मिड पॉइंट्स आपको दिए हुए हों, ठीक है, तो हम किस तरीके से क्लास बाउंड्रीज निकालते हैं कि जो मैम। इंटरवल होता है, जो हाइट होती है, उसको 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं, और अपने मिड पॉइंट में से जब हम उस हाइट, हाफ ऑफ द दैट हाइट माइनस करते हैं तो लोअर क्लास बाउंड्री, और हाफ ऑफ दैट हाइट जब हम ऐड करते हैं तो हम अपर क्लास बाउंड्री में चले जाते हैं, बिकॉज वी नो दैट के मिड पॉइंट्स लोअर और अपर लिमिट्स का क्लास बाउंड्रीज का सेंटर होता है। गॉट इट? क्लास बाउंड्री समझ आ गई किस तरीके से जनरेट हुई है? जी बेटे। यस मैम। बाकी यस मैम, आ गई। यस। ओके, जहां ना समझ आए आप लोगों ने मुझे बता देना, ठीक है। उसके बाद ये क्लास बाउंड्रीज आपकी जनरेट हो गई हैं, और उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी से किस तरीके से जनरेट किया जाता है, उसी तरीके से 5 आ गया, और 5 में फिर नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड होगी तो आपकी नेक्स्ट 17 आ गई। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम करते रहते हैं, और टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ गई है, दैट इज 100। सो अब आपके पास क्लास बाउंड्रीज भी आ गई हैं, आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी जनरेट हो गया है। तो मीडियन जिस तरीके से हम निकालते हैं n/2 करके विच कम्स आउट टू बी 50। सो आप देखेंगे कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे फॉल कर रही है, जहां पे 75 ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेट हो रही है, वहीं पर आपकी जो है वो 50 ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेट हो रही है आके। सो दिस इज बेसिकली योर मीडियन क्लास, ये आपकी मीडियन क्लास बन रही है, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है 127.5, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 130। इंटरवल कितने का चल रहा है आपका, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये है। सो फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 32,
ठीक है। इंटरवल कितने का चल रहा है, 5 का, ये हमें ऊपर उसने बताया हुआ था, और 50 n/2 50 आया, और उससे पिछली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज योर सी। तो आपने सब्स्टिट्यूट किया, मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 128.59। और हम देख रहे हैं कि जो इंटरवल हमारा सिलेक्ट हुआ था मीडियन क्लास के लिए, वो जो मीडियन आया वो भी उसी रेंज में से आया है। इसी तरीके से हम मॉड निकालेंगे, मॉड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज है, और फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे कि हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 32 ही है। तो जो मीडियन क्लास आपकी सिलेक्ट हुई है वही आपकी मॉडल क्लास भी है, ठीक है, मॉड की क्लास भी वही है। सो दिस इज योर FM, और इससे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी है दैट इज योर F1, और जो मॉडल क्लास से अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी F2। आपने उसी तरीके से फॉर्मूले में अप्लाई किया और वहां से कैलकुलेट कर लिया, आपका जो मॉड आ रहा है वो है 128.7। सो इज इट क्लियर? ठीक है। सिर्फ यहाँ पे बाकी मीडियन और मॉड तो आप लोगों को निकालना आता है, सिर्फ इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ये टेक्निक थी कि आपको एक्स वेरिएबल या क्लास बाउंड्रीज या क्लास लिमिट्स देने के बजाय उन्होंने यू वेरिएबल जो है वो दे दिया था, और एफ वेरिएबल दे दिया, साथ में एफ फ्रीक्वेंसी दे दी थी और यू वेरिएबल दे दिया था, और साथ यू की डेफिनेशन आपको बता दी थी। सो अब आप लोगों ने बैठे नहीं रहना कि हम किस तरीके से इसको काम करें, हमारी तो क्लास बाउंड्रीज नहीं दी हुई, हमें क्लास लिमिट्स नहीं दी हुई। यू कैन जनरेट योर क्लास बाउंड्रीज बाय यूजिंग यू वेरिएबल, ठीक है, और बाकी का काम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप मीडियन और मॉड निकालने के लिए करते हैं। जी बेटे, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। उसके बाद आप लोगों का जो है एग्जाम्पल 3.30 या आपकी एग्जाम्पल 3.21 से जो डाटा है आपका पिछला वाला वो उसने उठाया हुआ है और मॉड निकाला हुआ है। सो मॉडल क्लास है ये सारा, बस फॉर्मूले के अंदर आपने इसको जो है वो सबमिट किया है एंड नथिंग एल्स। सो आप पिछले एग्जाम्पल से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉड निकाला फ्रॉम द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट डिफिकल्ट वन, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। जिस तरीके से हमने रिलेशनशिप देखा था ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में, कौन बताएगा क्या रिलेशनशिप था अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में? यस जी, क्या रिलेशनशिप था अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में? क्या रिलेशनशिप था? अरिथमेटिक मीन इज greater than geometric mean and geometric mean is greater than harmonic mean. हार्मोनिक मीन। ये सारा रिलेशनशिप आपने पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से मीन, मीडियन एंड मॉड के दरमियान भी जो है वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। आप लोगों के पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपकी जो इस तरह से होती है बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बिल्कुल सेम होती है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आप लोगों का जो ये 3 डिस्ट्रीब्यूशंस आपको नजर आ रही हैं, ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज दिस इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री, और लाइन ऑफ सिमेट्री के इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो दोनों साइडों पे डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सेम है। समझ लें कि अगर ये पेज के ऊपर बना हुआ है और इस लाइन के अबाउट अगर मैं इस पेज को फोल्ड करूं तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगी, ठीक है। सो दिस इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखें कि जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होती है तो मीन, मीडियन, मॉड के दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो क्या है कि दे कोइंसाइड, यानी मीन, मीडियन और मॉड तीनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज इक्वल टू मॉड, तीनों आपस में। मैम एक दफा दोबारा बता दें। जी क्या पूछ रहे हैं? कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मैम मैंने कहा ये वाला एक दफा। यस मैम। दिस इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 डिस्ट्रीब्यूशंस आपको नजर आ रही हैं, इसमें से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज कॉल्ड योर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि दिस इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, और लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना वो आपकी बिल्कुल सेम होती है, विद द सेम इंटेंसिटी लाई कर रही होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक पेज पे बना हुआ है और मैं इस लाइन के अबाउट इस पेज को फोल्ड करूं तो इस वाली साइड की लाइन जो है वो इस वाली लाइन को ओवरलैप करेगी। यू गेट इट? दिस इज योर लाइन ऑफ
सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री की दोनों साइडों पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी सेम है, दोनों साइडों पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मॉड हमेशा बराबर होते हैं, दे कोइंसाइड। यहाँ पे आप नजर आ रहा है, यहीं पे इसी लाइन पे मीडियन है, इसी पे मीन है, और यहीं पे जो है वो आपका मॉड एग्जिस्ट कर रहा है। In a symmetrical distribution, mean is always equal to median and median is always equal to mod. Is it clear? ठीक है, उसके बाद अभी हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, इट वुड बी क्लियर। एक डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी होती है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री से हटती है, ठीक है, तो वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स नॉट अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बनाने में थोड़ी सी मुझसे क्योंकि मार्कर नहीं चल रहा उस तरह से, लेकिन आपको नजर आ रहा होगा इसी तरीके से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट्स नॉट अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, कैसी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं? दिस इज अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री से हटती है तो उसके अंदर स्क्यूनेस आ जाती है। और डेफिनेटली जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो मीन, मीडियन, मॉड बराबर है, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस आ जाती है तो मीन, मीडियन, मॉड एक दूसरे से पुल्ड अपार्ट, यानी वो एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं, फिर उनके दरमियान इक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, इट्स नॉट अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इट्स अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मीन, मीडियन, मॉड एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे थे, लेकिन जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड हो गई, दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस आपके स्क्यूड हैं, दे आर नॉट द सिमेट्रिकल वन, तो देखिए मीन, मीडियन और मॉड दे आर पुल्ड अपार्ट, ये अलग-अलग हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे मीन, मीडियन, मॉड दे आर पुल्ड अपार्ट, ये अलग-अलग हो गए, किसी एक पॉइंट पे तीनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड हो जाती है तो फिर इक्वालिटी वाला रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, और मीन, मीडियन, मॉड में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो क्या है, मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। दिस इज योर एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। ये आपने याद रखना है, क्या है रिलेशनशिप मीन, मीडियन, मॉड का, मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ठीक है, मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, ये आपका रिलेशनशिप है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, इसको मैं खोल दूं ब्रैकेट को और फिर मैं तमाम चीजों को इकट्ठा कर लूं, तो उसी को जब मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास क्या रिलेशनशिप आता है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये इसी से एक्सट्रैक्ट किया गया, ये कहीं और से नहीं आया। इसी को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास जो रिलेशनशिप आएगा तीनों के दरमियान, तीन मेरे पास जो है वो इस वक्त मैयर्स है, मीन है, मीडियन है और मॉड है। तो इन तीनों में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है वो ये वाला कर रहा है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन का। ठीक है, इज इट क्लियर? हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, इट वुड बी क्लियर फ्रॉम दैट। वो क्या कह रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल पिछली एग्जाम्पल उसने लिया 3.2a और 3.21, मीन एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट्स, ये वेट्स का डाटा है, और यहाँ पर आपको मीन की वैल्यू दी हुई है 156.17, ये आपकी मीन की वैल्यू है। ठीक है, और साथ में आपको मीडियन दिया हुआ है, मीडियन की वैल्यू कितनी है 153.5 पाउंड्स। तो आपको मीन भी दिया हुआ है, आपको मीडियन भी दिया हुआ है। वो कहता है मॉड फाइंड आउट करें। लेट्स सपोज वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्क्यूड है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, इट्स अ स्क्यूड वन। ठीक है, और आपको मैंने मीन भी दे दिया, आपको मैंने मीडियन भी दे दिया, और मैं कहती हूँ मॉड फाइंड आउट करें। सो वी नो दैट कि मॉड का रिलेशनशिप क्या है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मैं मॉड किस तरीके से फाइंड आउट करूंगी, 3 को मीडियन को 3 के साथ और मीन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके वी सब्ट्रैक्टेड डाउन। सो हमारे पास मॉड की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल कर आई है व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्क्यूड वन, कितनी आई है 148.16। सो ये आपके एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चंस में इस तरह का सवाल आ जाता है कि आपको इन तीन मैयर्स में से, मीन, मीडियन और मॉड में से कोई से भी दो मैयर्स दे दिए जाएं और आपको थर्ड मैयर जो है वो फाइंड करने के लिए कहा जाए। सो यू नो द रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप पता है, कोई से भी दो मैयर्स दिए जाएंगे तो आप उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और तीसरा मैयर जो है वो वहां से कैलकुलेट कर लें। ठीक है, सो अभी फिलहाल जो याद करने वाली चीज है कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल है तो मीन, मीडियन, मॉड बराबर होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कोई क्वेश्चन देती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, मीन इज, लेट्स सपोज द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल और मीन की वैल्यू जो है वो आपकी 47 है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, इट्स अ सिमेट्रिकल वन
और मीन मैंने आपको दे दिया इट्स 47, और मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मीडियन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड, तो क्या होगी? यस जी बेटे, कितना? मॉड की भी 47 होगी और मीडियन की भी। जी, मीडियन की भी 47 होगी और मॉड की भी 47 होगी, बिकॉज इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन और मॉड तीनों आपस में बराबर होते हैं। जो मीन की वैल्यू है वही मीडियन की होगी, वही मॉड की होगी, लेकिन सिर्फ किस केस में? जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्क्यूड वन और मीन की वैल्यू 47 है और मीडियन की वैल्यू जो है वो आपके पास लेट सपोज जो है वो 27 या कोई इस तरह से है आपके पास, ठीक है, 50 है आपके पास, मीडियन की वैल्यू जो है वो 50 है और मीन की 47 है, और मैं आपसे कहूँ मॉड फाइंड आउट करें, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि मैंने स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का नाम लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है, तो आप इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से मॉड निकालेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे एग्जांपल्स आएंगे, इट वुड बी क्लियर। अब ये देखें क्या कह रहा है, इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? सिमेट्रिकल। मीन कितना है? 60। व्हाट इज मीडियन एंड मॉड? अब वो आपसे पूछ रहा है क्या मीडियन है और मॉड क्या है, तो अब आपको बता दिया सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मीन अगर 60 है तो डेफिनेटली मीडियन भी 60 होगा 60 होगा। और मॉड भी 60 होगा। 60 होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल 60 होगा। डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या लिखेंगे? इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मॉड कोइंसाइड। मीन, मीडियन एंड मॉड इक्वल होते हैं, कोइंसाइड करते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। सो मीडियन और मॉड की वैल्यू भी 60 होगी। अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल 3.31 इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन जो दी है वो सिमेट्रिकल नहीं दी, बल्कि क्या दी है? इट्स अ मॉडरेटली। मॉडरेटली का मतलब क्या होता है? स्लाइटली सी, स्लाइटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सिमेट्रिकल नहीं है। मीन की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 82, और मीडियन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 78। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मॉड? वो आपसे मॉड मालूम करने के लिए कह रहा है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो क्या रिलेशनशिप अभी हमने पढ़ा है, विच इज एम्पिरिकल रिलेशनशिप, मॉड इज इक्वल टू मॉड इक्वल मीडियन मीडियन माइनस 2 मीन। तो आपने इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ से 70 निकाल दिया। अब लेट सपोज ये वाली मीन की वैल्यू ना होती, ये वैल्यू आपको मॉड की दी हुई होती, तो फिर क्या करते आप? मॉड की जगह आप 82 डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और मैं आपको मॉड के बजाय मीन निकालने के लिए बोल देती, ऐसे भी तो हो सकता है ना, ठीक है। सो मॉड की जगह में 82 डाल देती, मीडियन की जगह 78 डाल देती और मीन को ऐसे ही रहने देती, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके इसको उठा के उधर ले जाती और 2 के ऊपर डिवाइड कर देती, तो मीन निकल आता। तो कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ मॉड ही निकालने के लिए आए, इन 3 मैयर्स में से कोई से भी 2 मैयर्स आपको दिए जा सकते हैं और तीसरा मैयर आपको फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है। इज इट क्लियर गर्ल्स? जी बेटे जल्दी जल्दी बताएं। यस मैम। यस मैम। ओके, सो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एमसीक्यूज, फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन, फिंगर टिप्स पे आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद आपके पास डिजायरेबल क्वालिटीज आ जाती हैं गुड एवरेजेस की, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है वो साथ साथ भी बताती रही हूँ। कुछ क्वालिटीज जो है गुड एवरेजेस की आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है, ये थ्योरी है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो फिर मैं इसको डिस्कस कर लूंगी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं अरिथमेटिक मीन के, और मैंने आपको बताया है कि अरिथमेटिक मीन के ऊपर कुछ कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करती रही हूँ। कुछ कुछ सबके अंदर डिफाइन है कि अरिथमेटिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड बाय द मैथमेटिकल फॉर्मूला उसका है, और मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इजी टू कैलकुलेट है, ठीक है। कुछ पॉइंट सब में कॉमन है। दूसरा ये कि एक्सट्रीम वैल्यूज से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके डेटा सेट में कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए, कोई आउटलायर आ जाए, तो अरिथमेटिक मीन के ऊपर उसका बहुत इफेक्ट होता है और अरिथमेटिक मीन की वैल्यू शिफ्ट कर जाती है सिर्फ एक बड़ी वैल्यू आने की वजह से, हालांकि वो अरिथमेटिक मीन उसका नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास तमाम वैल्यूज 1 से लेकर 10 तक हैं और एक वैल्यू आपकी 100 आ जाती है विच इज योर आउटलायर, तो क्या होगा? आपका अरिथमेटिक मीन 50 पे चला जाएगा, हालांकि बाकी तमाम वैल्यूज जो है वो 1 से लेकर 10 के दरमियान है। तो एक आउटलायर की वजह से, एक बड़ी वैल्यू आने की वजह से आपका अरिथमेटिक मीन शिफ्ट कर जाता है। तो अरिथमेटिक मीन इज हाईली अफेक्टेड बाय द ग्रेट एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसके जितने भी मैंने आपको करवाए हैं मैयर्स, अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, ठीक है, मीडियन है, मॉड है, इन तमाम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको दिए हुए हैं। आप लोगों ने ये बुक से जो है वो पढ़ लेना है इनको एक दफा, और उनके मेन पॉइंट्स जो है वो याद कर लेना है कि अगर आपको कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन या एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो मस्ट नो अबाउट दैट।
ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें, ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और बहुत ज्यादा है ये सारे के सारे आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन, और ये सब आपने बहुत ज्यादा केयरफुली जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपके थर्ड फोर्थ चैप्टर की जो वेटेज होती है पेपर में वो बहुत ज्यादा होती है, और शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज में तो बहुत ही ज्यादा होती है। तो आप लोगों ने इसको डेफिनेशंस को प्रॉपर्ली याद रखना है और उनके शॉर्ट क्वेश्चंस को करना है। तो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए, फाइंड द 6 डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टर्म ऑफ द बैलेंस पॉइंट। तो वो कह रहा है बैलेंस पॉइंट कौन सा है, कौन से 6 स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं जो बैलेंस पॉइंट आपको मेजर करके देती हैं या सेंट्रल वैल्यू आपको बताती हैं सिमेट्रिकल कर्व का। तो अब सिमेट्रिकल कर्व आपको पता चल गया कैसी होती है, इट्स सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। और अभी हमने देखा कि आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन भी वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, मीडियन भी सेंट्रल पॉइंट है, मॉड भी है। तो तीन तो मैयर्स आपके मीन हो गए, मीडियन हो गए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बैलेंस पॉइंट दे रहा है, मॉड दे रहा है, Q2 आपने देखा, क्योंकि मीडियन भी और सेकेंड क्वार्टाइल दोनों आपके सेम मेजर्स हैं। जब मैंने आपको डिसाइल करवाया था तो D5 फिफ्थ डिसाइल भी आपका डेटा का सेंटर देता है, बिल्कुल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होता है, यहीं पे D5 होता है, और 50th परसेंटाइल। तो आपके पास जो 6 डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टर्म है जो बैलेंस पॉइंट को फाइंड कर रही हैं, सेंट्रल वैल्यू को फाइंड कर रही हैं सिमेट्रिकल कर्व की, वो एक है मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मॉड, चौथा सेकेंड क्वार्टाइल, फिर उसके बाद आपका है फिफ्थ डिसाइल, और फिर उसके बाद 50th परसेंटाइल। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का जो है यहाँ पे जो आपकी बाकी सारे थ्योरी के हैं इनको आप देख लें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाना चाह रही हूँ। फाइंड टू नंबर्स हुज अरिथमेटिक मीन इज 9 एंड हुज ज्योमेट्रिक मीन इज 7.2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में, पार्ट बी के तौर पे या ए पार्ट के तौर पे 6 नंबर का 4 नंबर का सवाल आप लोगों का आ जाता है। वो कह रहा है फाइंड टू नंबर्स, वो कौन से दो नंबर्स हैं, हमने वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका अरिथमेटिक मीन कितना है आपका 9 और उनका ज्योमेट्रिक मीन कितना है आपका 7.2। तो आपको दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है। तो हम किस तरीके से स्टार्ट लेंगे, हम उन दो नंबर्स को हम सपोज कर लेते हैं, लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि वो जो दो नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं और जिनका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमें दिया हुआ है वो एक नंबर ए है और दूसरा बी है। ठीक है, सो वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी। सो अगर उनका अरिथमेटिक मीन हमने निकालना है तो आप बताएं क्या फॉर्मूला बनेगा आपका अरिथमेटिक मीन का। यही होता है ना, a प्लस बी, दो नंबर्स हैं डिवाइडेड बाई 2। अरिथमेटिक मीन कैसे बनेगा, दो नंबर्स हैं, ठीक है, वो हमें नहीं पता, एक को हमने a दे दिया और दूसरों को नाम हमने क्या दे दिया, b का। तो x बार कैसे डिफाइन होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। और ज्योमेट्रिक मीन की क्या डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन है, इट्स अ क्या है, पॉजिटिव रूट। ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज, ये पॉजिटिव रूट है आपका प्रोडक्ट वैल्यूज का। तो दो वैल्यूज हैं आपके पास ए और बी, उन दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे और पावर कितनी रेज करेंगे, डेफिनेटली 1/2 की। तो 1/2 को हम स्क्वायर रूट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर, ये बात क्लियर हुई है कि ये दो इक्वेशंस कैसे बनी है? जी बच्चे, नहीं समझ आई तो बताएं फौरन। यस मैम। बाकियों की भी आवाज आनी चाहिए, एक ही बच्ची बोल रही है। यस मैम। ठीक है, सो वी एज्यूम लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी, और उन दो नंबर्स का हमने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बना लिया और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बना। So by using the information जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 9, सो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 9, और ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है आपके पास 7.2। सो अंडर रूट ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 7.2। सो मैथमेटिक्स में अगर आप फर्स्ट ईयर में आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं लेकिन मैथ्स आप लोगों ने मैट्रिक तक पढ़ी है, यू नो दैट कि आप लोगों ने किस तरीके से दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। अगर आपके पास दो अननोन्स हैं और दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, इस वक्त दो अननोन्स हैं, कौन से दो अननोन्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ठीक है, सो दो अननोन्स हैं और इक्वेशंस कितनी है, इक्वेशंस भी आपके पास दो हैं, सो यू कैन सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। अब क्या होगा, पहली वाली इक्वेशन अगर मैं इसको इक्वेशन ए कहती हूँ, दिस इज माय इक्वेशन ए, और ये वाली जो इक्वेशन है ये आपके पास सेकंड इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन बी। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। तो अगर मैं 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास पहली इक्वेशन आ रही है a प्लस बी इज इक्वल टू 18 की, और यहाँ से अगर मैं स्क्वायर रूट को खत्म करूं तो मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर्स लूंगी ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो a b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.2 का स्क्वायर विच इज 51.84। तो दो इक्वेशंस आपके पास आ रही हैं, एक a प्लस बी डिवाइडेड a प्लस बी इज इक्वल टू 18 की, ठीक है,
a प्लस बी इज इक्वल टू 18, और दूसरी इक्वेशन जो आपके पास आ रही है वो आ रही है ए बी इज इक्वल टू 51.84। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ हुआ, उसने डायरेक्टली आपको ए और बी की वैल्यू को सॉल्व करके दे दिया है। आपने क्या काम करना है कि यहाँ से पहले ये इक्वेशन इसको हम 1 कह देते हैं, और ये वाली इक्वेशन जो है वो हम इसको 2 कह देते हैं। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में से आप a की वैल्यू इन टर्म ऑफ b फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मैं a की वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो a की वैल्यू आपके पास आ रही है 51.84 डिवाइडेड बाय b। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो a की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, इस इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू को। जब आप इस a की जगह 51.84 डालेंगे तो आपके पास बन जाएगा 51.84 डिवाइडेड बाय b प्लस b इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब आपने यहां से इसको एलसीएम लिया, जब आप इसको एलसीएम लेंगे व्हाट यू गेट 51.84, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला जो बी नीचे डिनोमिनेटर में बी है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 के साथ, सो इट बिकम्स 18b। ठीक है, और फिर इस 18 को उठा के इधर ले आएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, विच इज, याद है आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यू मस्ट रिमेंबर दैट कि आपके पास इक्वेशन क्या बनती है, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप सिंप्लीफाई करते हैं। लिखा नहीं जा रहा मेरे से, डिवाइडेड बाई 2a। याद है सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस मैडम। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और इसको जब आप इसको फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से b की वैल्यूज निकलेंगी जो दो वैल्यूज होंगी। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो यहाँ पे प्लस माइनस के साथ दो इक्वेशन आपकी बनती हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ आपकी इक्वेशन होती है। तो b की दो वैल्यूज निकलेंगी, उस b की वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में डालेंगे तो a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि उसने यहाँ डायरेक्टली निकाला हुआ है। आप लोगों ने डायरेक्टली नहीं करना, आपने इसी तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करना है, और यहाँ से b की वैल्यूज दो निकलेंगी, उनको इस फॉर्मूले में डालना है और a की वैल्यूज को निकालना है। तो सॉल्व इट, और फिर उसके बाद मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करें कि आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ द वैल्यूज दिस बाय 3 एंड देन एडिंग 5, तो ये बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को करवाई है कि आपने हर वैल्यू को, इसका मतलब है ये जो वैल्यूज आपको गिवन है 2, 4, 6, 3 एंड 5, एंड ये जो सारी की सारी हैं ये आपकी एक्स की वैल्यूज हैं, वो कह रहा है कि इन वैल्यूज को आपने 3 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई और देन एडिंग 5। तो इक्वेशन क्या बनेगी जल्दी बताएं, y इज इक्वल टू क्या बनेगी इक्वेशन? आपने 3 के साथ इन y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 3x, और फिर उसके बाद प्लस 5। आपने 5 को प्लस करना है। ठीक है, सो 3x प्लस 5 का रिलेशनशिप बन रहा है। इफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 देन y बार इज इक्वल टू, यस, y बार इज इक्वल टू 5 प्लस 3x बार। यस, 3x बार प्लस 5। प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होनी चाहिए, कहाँ है बाकी सारे गुमसुम हुए हुए हैं। If y is equal to 3x plus 5 then y bar is equal to 3x bar plus 5। तो उसी तरीके से आपने x का कॉलम बनाना है, जैसे मैंने लास्ट आपको प्रॉपर्टी करवाई थी। y का कॉलम आपने जनरेट करना है, रिलेशनशिप है आपके पास 3x plus 5 का। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यूज आपको दी हुई हैं, विच इज 2, 4, 6, 3, ये आपकी आ गई। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने x की वैल्यूज को डालते जाना है, y का कॉलम जनरेट हो जाएगा, यहाँ से समीशन y ओवर n करके y बार निकालिए,
और यहाँ से x बार निकालें समीशन x ओवर n करके और सब्स्टिट्यूट करके शो करें कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो रिलेशनशिप जो आपके पास है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, तो ये आपके पास जो रिलेशनशिप आ रहा है वो ये आ रहा है, y बार इज इक्वल टू 5 + 3x बार, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। ठीक है, और एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 24 है, फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे सम्स, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपको देखें समीशन x - 15 5 दिया हुआ है, समीशन x - 18 0 दिया हुआ है, समीशन x - 21 -21 दिया हुआ है, वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मीन एंड वाई, कौन सी मीन की वैल्यू है और क्यों है, तो बताएं कौन सी मीन की वैल्यू है इसमें से, अगर आपको ये सम्स दे दिए जाए तो। मैम समेशन x - 18 वाली मीन्स की। यस, दिस इज योर मीन, ये आपका मीन है, और ये मीन क्यों है, क्योंकि हमारी मीन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मीन से जब डेविएशंस ली जाती हैं तो उसका सम हमेशा 0 आता है। तो कौन सी डेविएशंस का सम 0 आ रहा है, इस वाली जो डेविएशंस है इसका सम 0 आ रहा है। इट मीन्स कि जो डेविएशन जिस नंबर से ली गई है वो मीन है, यानी इस वक्त 18 जो है वो आपका मीन है, x बार इज 18। और उसकी जो उसने y की क्वेश्चनिंग की है तो वो भी हम साथ ही उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे, x बार इज 18 बिकॉज सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम दिस द मीन इज 0। ठीक है, कि डेविएशन जब मीन से ली जाती है और इसका सम किया जाता है तो वो 0 बनता है। ठीक है, सो ये आपने दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। उसके बाद आप देखें तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर इज 4, और याद रखें कि ज्योमेट्रिक मीन हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का ही निकलता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव नंबर्स का, ठीक है, या 0 अगर आपके डेटा में आ जाता है तो नहीं निकलता। तो ज्योमेट्रिक मीन आपका 3 पॉजिटिव नंबर्स का उसने दिया हुआ है विच इज 4। अब वो कौन से 3 पॉजिटिव नंबर्स है वो हमें नहीं पता। ठीक है, बाय कैलकुलेटिंग द 4th नंबर इन द सीरीज द ज्योमेट्रिक मीन बिकम 2, कहता है बाय इंक्लूडिंग, यानी अगर हम एक 4th नंबर भी इंक्लूड कर लूं तो मेरा जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 2 हो जाता है। व्हाट इज द 4th नंबर, तो अब यहाँ पे चूंकि उसने डायरेक्ट किया हुआ है मैं आपको इस ए बी सी ही लेके करवाऊंगी कि अगर लेट सपोज 3 पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से हैं, हम ले लेते हैं लेट द 3 पॉजिटिव नंबर्स आर ए बी एंड सी। ठीक है, तो 3 पॉजिटिव नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन आपका कितना है 4। तो आप मुझे बताएं ए, अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूं तो क्या होगा, इन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट होगा और पावर कितनी रेज की जाएगी 1/3। तो a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c पावर 1/3, ज्योमेट्रिक मीन कितना है हमारे पास 4, ये आपका आ गया। और फिर कहते हैं बाय इंक्लूडिंग द 4th नंबर, कि अगर मैं 4th नंबर इंक्लूड करूं, लेट सपोज द 4th नंबर इज d, तो आपका ज्योमेट्रिक मीन 4 नंबरों का क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय d, पावर कितनी होगी 1/4। यहाँ पे शायद में भी आपको नजर आ रहा हो, और आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2। तो ये 2 इक्वेशंस आपके पास बन गई हैं, एक आपके पास है a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c की पावर 1/3 विच इज इक्वल टू 4, और एक आपकी 4 नंबर्स का प्रोडक्ट जो है a b c एंड d और पावर 1/4 विच इज 2। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से 3 खत्म करने के लिए पावर में आप दोनों साइडों पे क्यूब लेंगे। जब आप क्यूब लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a b एंड c का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 4 की पावर 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 64। और जब आप यहाँ पे इसकी पावर 1/4 का खत्म करेंगे तो दोनों साइडों पे आप 4 के साथ जो है वो पावर रेज करेंगे, दोनों साइडों पे 4 की पावर, तो यहाँ से 4 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर 4 आ जाएगी विच इज 16। तो 2 इक्वेशंस आ रही हैं, एक ए बी सी इक्वल्स टू 64 और एक आ रही है ए बी सी डी विच इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब चूंकि उसने कहा है व्हाट इज द 4th नंबर, इट मींस आई हैव टू फाइंड डी को मैंने निकालना है। तो मैं क्या करूंगी कि इक्वेशन अगर ये 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है, तो आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो आप जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ए बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, व्हाट यू गेट डी इज इक्वल टू यहाँ पे 16/64 विच इज 1/4। इट मीन्स कि जो 4th नंबर आपने डेटा में इंक्लूड किया है वो क्या है आपके पास 1/4। इज इट क्लियर गर्ल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया वो डायरेक्टली किया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स लिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स लिया हुआ है। सो इट्स बेटर कि आप इसको ए बी सी लेकर और 4th नंबर जब आप इंक्लूड करें तो उसको डी लेकर सॉल्व करें। फॉर्मूला यूज करें, 3 नंबर्स हैं, पावर 1/3 हो जाएगी विच इज इक्वल टू 4। जब 4 नंबर है तो पावर 1/4 होगी, और हमें ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 2। पावर्स को खत्म करें, इक्वेशन ए बी सी और ए बी सी डी की रह जाएगी। ठीक है,
और फिर उसके बाद आप ABCD की जो इक्वेशन है उसको ABC वाली इक्वेशन पे डिवाइड करेंगे तो वहां से ABC कैंसिल आउट हो जाएगा, D की वैल्यू निकल आएगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास। टाइम लेस देन 1 मिनट का रह गया। अभी मैंने जितनी भी एग्जांपल्स आपको करवाई हैं इनको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एग्जांपल जो है। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन ये वही है जो मैंने अभी आपको एक्सरसाइज में भी उस दिन करवाया था। यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वार्टाइल, डिसाइड्स, परसेंटाइल्स, मीडियंस, ये सारे, और मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू वर्ड के कितना परसेंट एरिया उनके पीछे है वो आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 भी आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, सॉल्व इट, ये भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है। और ये भी आपको मैंने करवा दिया था, ये भी आपकी बुक का ही है, रिलेशनशिप आपको पता है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई देम, ठीक है। और ये वाला जो है ये क्वेश्चन नंबर 31, ट्राई टू सॉल्व इट, बिल्कुल उसी तरीके से है। 4 आइटम्स को हमने ABCD ले लिया है और आपका ज्योमेट्रिक मीन 10.4 दिया, उसी तरह पावर 1/4 है और 4 नंबर का उसने कहा है प्रोडक्ट निकालना है, तो जब हम पावर खत्म करेंगे तो हमारे पास उन 4 नंबरों का प्रोडक्ट आ जाएगा, सिंपल।